नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया और आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। यदि आप पहली बार स्मार्ट क्लासेस के चैनल से जुड़ रहे हैं तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आने का बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम चलते हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th के कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि मैं लेके आया हूं, जो कि बोर्ड के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स, जिसको मैं आज सॉल्यूशन कराऊंगा। आपका इसमें वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश के न्यूमेरिकल हैं, जिसको देखते हुए आज हम कराने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जिनमें मैं आज कुछ क्वेश्चन छांट के लेके आया हूँ, जो कि परीक्षा को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, एक चालक पर क्वेश्चन लिखता हूँ है, ये है आपका एक क्वेश्चन है आपका, एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात करो। ये आपका न्यूमेरिकल्स है कि एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्ञात करनी है। तो किस तरह से करना है, आपने पढ़ा होगा आवेश का क्वांटीकरण, यानी आवेश का क्वांटीकरण का मतलब है आवेश की क्वांटीकरण का मतलब उसकी मात्रा कितनी क्या है किसी भी इलेक्ट्रॉन पर। तो यानी फॉर्मूला है हमारा, तो पहले क्या क्या दिया है, 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी n बराबर दिया है हमें। तो सबसे पहले गिवन में लिखते हैं, गिवन में क्या दिया है, तो गिवन में हमें दिया है n बराबर 1500 इलेक्ट्रॉन, और आपका E बराबर दिया जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो फॉर्मूला है यानी हमारा Q बराबर Ne। तो n का मान दिया है हमें 1500 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो सबसे पहले हमें घात सॉल्व करनी होती है। तो ये 1500 लिखा है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 15 गुणा 10 की घात प्लस के 2। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 15 गुणा 10 की घात 2। तो माइनस प्लस के 2 और अपन सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसके घातों को सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन करने में हमें आसानी मिल जाती है। तो माइनस के 19 और प्लस के 2 कितना हो जाए, तो ये हमारा -17 बचा। आपका 15 और 1.6 का मल्टीप्लाई करें तो 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, 15 एकम 15, 15 और 9 24, यानी आपका आएगा 24 गुणा 10 की घात -17। इसको ये भी लिख सकते हैं हम Q बराबर 2.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम होता है। किसी को अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से देख लें, यानी n बराबर दिया है 1500, इसको मैंने चेंज किया 15 गुणा 10 की घात 2। E बराबर में आपकी ये वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹। फॉर्मूला आवेश का क्वांटीकरण कहता है, फॉर्मूला कैसा है आपका कि T बराबर
Q बराबर एन ई। तो एन का मान दिया है 15 गुणा 10 की घात 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो आपके सबसे पहले मैंने बताया घातांक सॉल्व करते हैं, तो -19 प्लस की 2 -17 बची। 15 का गुणा 1.6 से किया तो आपका 24 हुआ। हमें किसी का घातांक मान निकालते हैं तो एक पूर्णांक लेते हैं, तो हमने घात हटाई, आपका इधर पॉइंट हो रहा, तो घात एक माइनस कम हो गई। ये हुआ आपका एक क्वेश्चन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 3.2 कूलम आवेश। क्वेश्चन है 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। ये आपका न्यूमेरिकल है, आपका दिया है 3.2 कूलम आवेश। 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, यानी हमें n पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया जाता है वो देखें, यानी गिवन में सबसे पहले हमें गिवन में दिया जाए उन्हें यानी लिख लें, तो आपका क्वेश्चन भी आसान हो जाता है। यानी कूलम दिया है, यानी Q बराबर दिया है हमें 3.2 कूलम, और E का मान हमें दिया ही जाता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो हमें पूछा गया है n के लिए वही फॉर्मूला फिर लगाना है, Q बराबर एन ई। तो Q का मान दिया है तो n ज्ञात करेंगे, तो n ज्ञात करने के लिए Q अपॉन E आ जाएगा। तो यहाँ से Q का मान दिया 3.2 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपका इससे ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिया, यानी 16 दूनी 32, ये ऊपर घात जाएगी तो प्लस की हो गई, यानी n बराबर जो आंसर आया 2 गुणा 10 की घात 19, ये हमारा आंसर आया। यानी आपकी जो घातें नीचे माइनस की है तो ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, अगर प्लस की नीचे है तो ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी। ये है आपका क्वेश्चन। ये हुआ। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। आगे अगला क्वेश्चन दिया है हमें कि एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, दो छोटे आवेशित गोलों पर दो छोटे आवेशित गोलों पर एक गुणा 10 की घात -7 कूलम, 1 गुणा 10 की घात -7 कूलम तथा 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम आवेश है, इन्हें वायु में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, इसके मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। इसके मध्य लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए।
ये सभी एग्जाम जो मैं करा रहा हूँ ये एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप रिवीजन कर लें। यदि आपने अभी तक स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको आगे की वीडियो भी कैसी चाहिए और किस टॉपिक की चाहिए। फिजिक्स में आपको कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्मार्ट क्लासेस के चैनल को न भूलें और आपका भाई एक दिलीप कुमार को न भूलें। जिसके कोई भी वीडियो आपको आए या कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। आपका ये क्वेश्चन दिया है, यानी हमें आवेश गोले दिए हैं, कहने का मतलब हमें गिवन में हमें सबसे पहले वही चीज हमें ज्ञात करनी है। गिवन में हमें दिया है Q1 और Q2। Q1 दिया है हमें 1 × 10⁻⁷ कूलम और Q2 दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलम। फिर उसके बाद में दिया है यानी इन्हें वायु में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी R दिया है हमें 15 सेंटीमीटर, ये मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में चेंज करना है तो 15 × 10⁻⁻² मीटर में ये हुआ। तो पूछा क्या है, लगने वाले वैद्युत बल पूछा यानी F पूछा है। मैंने इसका करा दिया है, जो कि मैंने आपको कराया है कूलम का नियम। मैंने आपको आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया कूलम के नियम की। अगर आपने अभी तक कूलम के नियम को नहीं देखा है तो मेरे स्मार्ट क्लासेस के चैनल में जाकर के उसके कूलम के नियम को पढ़ लें, वहां से मैंने सब कुछ करा दिया है। यानी फॉर्मूला है F = 1/4πε0 Q1 Q2 r²। ये आपका न्यूमेरिक आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर 1/4πε0 की जो वैल्यू है वो होती है 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू दी है 1 × 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू दी है 3 × 10⁻⁷ अपॉन r²। r² क्या है, यानी r² 15 का वर्ग होता है 225, -2 का वर्ग करोगे तो -4 हो गया। इसका सभी का मल्टीप्लाई कर लें, ये देखें -4 7 और -7 यानी -14, ये ऊपर जाएंगे -4 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो गए, +4 और +9 13, यानी फिर भी हमारा कितना बचा, आपका जो बचा माइनस का 1 बचा, 9 दूनी 27 अपॉन 225, ये हमारा आंसर था। इसमें आगे देखें, आगे देखते हुए देखें आपका ये 1 × आपका 9 आपका 27 होगा। इसमें भाग लगाना है हमें, तो भाग लगाना है तो कितना होगा ये देखें, आपका 27 आपका ये देखें आपका जो आंसर है वो आपका इतना हुआ। ये आप 200 घातों को सॉल्व कर, जो इसका आंसर है इसमें भाग लगाएंगे तो आपका होगा ये 200, ये 27, ये 225, 225 में आप भाग लगाओगे तो यानी F = 225 में 1.2 × 10⁻⁻², न्यूटन आपका इसका आंसर होगा। ये आपका न्यूटन का बल, न्यूटन यानी आपका वैद्युत बल हुआ। ये है आपका आंसर। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई हो यानी इस पे पॉइंट लगाना, यानी आपका जो पॉइंट लगेगा आपका इसमें भाग तो जाएगा नहीं, यानी कहने का मतलब है यानी यहाँ से जाएगा 0.12 × 10⁻⁻1, ये पॉइंट इधर हटेगा तो आपके -2 आपका यहाँ आ जाएगा। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला
क्वेश्चन दिया है हमें, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन एवं एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4 गुणा 10 की घात -15 मीटर है। -15 मीटर है। इसके मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। इसके मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। यानी एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी दी है हमें, वो दी है 4 गुणा 10 की घात -15 मीटर है। इसके मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। यानी हमें वही चीज फिर लिखना है। यानी गिवन में क्या क्या दिया है, Q1 दिया है हमें एक प्रोटॉन यानी 1 गुणा आपका 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। Q2 दिया है हमें 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसके बाद में R दिया है हमें 4 गुणा 10 की घात -15 मीटर। फॉर्मूला वही फिर लगना है। यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इस फॉर्मूले से आपको ये आंसर लगाना है। जो भी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देगा उसको कोई एक आकर्षित गिफ्ट दिया जाएगा। तो देखें सबसे पहले जिसका आंसर आएगा, उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप सभी इसका सॉल्यूशन का कमेंट बॉक्स में आंसर दें। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन एक आध दो छोड़ूंगा जिसके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, उसके बाद में अगर कोई क्वेश्चन डबल आ जाता है तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, जिससे कि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। आपको भी पता पड़ जाएगा हाँ हमारे पास हमसे भी कोई क्वेश्चन आते हैं, हम कितने क्या हैं, हम एग्जाम के लिए अभी कितनी और मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ से आप इन जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ से अपनी मेहनत को आंक सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है, एक अल्फा कण एक 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ये है क्वेश्चन। यानी एक अल्फा कण दिया है और इस पर हमें अल्फा कण जो दिया है उस पर 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो इसमें जो दिया है क्वेश्चन, यानी क्या दिया है हमें, गिवन में वही चीज फिर लिखना है। यानी गिवन में क्या दिया है, पूछा क्या है, यानी E बराबर दिया है हमें 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। इसके बाद में दिया है हमें, अब क्या है, अल्फा कण के लिए यानी Q की वैल्यू जो होगी
वो होगी आपकी एक आपका डबल होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। तो फॉर्मूला यही आपका फॉर्मूला होता है E बराबर एफ अपन क्यू। तो हमें F पूछा है तो F बराबर ई क्यू। ई का मान दिया है हमें 15 गुणा 10 की घात 4। F बराबर पूछा है हमें 15, ई का मान दिया है 15 गुणा 10 की घात 4। क्यू का मान दिया है 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19। तो यहाँ से आपका इसका भी आंसर होगा, जो होगा वो देखें। माइनस के 19 और प्लस के 4, आपका कितना बचा? माइनस का 13। 15 दूनी 30, 15 3 45 और 3 48, यानी एक अंक बाद का आपका पॉइंट हट गया। यानी आपका जो आंसर आ रहा है वो ये आएगा आपका F बराबर 4.8 यानी 4.8 गुणा 10 की घात माइनस के 12 न्यूटन। ये आपका इसका आंसर है। एक मिनट, हाँ ये आपका आंसर यहाँ पर माइनस के 12 नहीं माइनस के 14 आएंगे, क्योंकि आपकी घात इधर आएगी तो माइनस की बढ़ेगी। तो आपका 4.8 गुणा 10 की घात माइनस के 14 इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है हमें एक बिंदु आवेश से, अगला क्वेश्चन है एक बिंदु आवेश से एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम है। 450 न्यूटन प्रति कूलम है। आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें क्वेश्चन से दिया है। इस पर हमें किस तरह से क्या करना है, तो यहाँ से जो दिया है यानी आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी गिवन में हमें दिया है, यानी R बराबर दिया है 1 मीटर और E बराबर दिया है हमें 450 न्यूटन प्रति कूलम। तो फॉर्मूला होता है आपका आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अकॉर्डिंग। देखते हैं, देखें इधर आपका फॉर्मूला और आपका, तो ये है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है आपका, आपने पढ़ा होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, यानी एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E का मान दिया है हमें 450, 1/4 पाई का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, यानी Q का मान ज्ञात करना है। R दिया है 1, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, यानी 1 का वर्ग करोगे तो वो भी 1 आएगा। यानी Q बराबर दिया है 450 अपॉन 9 × 10⁻⁹, ये 9
साइन ऊपर जाएंगे तो आपके माइनस के हो जाएंगे, यानी आपका 9 से 45 450 कटेगा तो 5 50 बार। तो इसका जो आंसर है Q बराबर 50 गुणा 10 की घात माइनस के 9। तो आपको इस पर से 0 घटाना है और इसका जो आंसर आएगा Q बराबर 5 गुणा 10 की घात माइनस के 8 कूलम। इसका जो आंसर है ये होगा। ये आपका आंसर, ये फॉर्मूला है एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वहां से आपका फॉर्मूला बनता है। ये आपका कूलम के नियम से भी उत्पन्न हो सकता है। अगला है न्यूमेरिकल हमारा। इसके बाद है आपके 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं। अगर आपने अभी तक स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वैद्युत द्विध्रुव समान परिणाम। क्वेश्चन है एक वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण 5 माइक्रोकूलम के दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसमें जो दिया है, यानी क्या क्या दिया है, सबसे पहले वही चीज आप इसमें भी लिखें। इसका जो आपका जो आंसर इसमें जो दिया है, आपका एक वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण 5 माइक्रोकूलम के दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दिया, अक्षीय स्थिति का और निरक्षीय स्थिति का, कूलम का नियम, इसके साथ में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और बलयुग्म आघूर्ण के भी मैंने फॉर्मूले आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप वीडियो को देखें। तो इसमें जो दिया है आपका Q दिया है हमें 5 माइक्रोकूलम, माइक्रो हटाएंगे तो 5 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलम। इसके अलग इसमें दिया है, फिर उसके बाद है यानी आपको दिया है दोनों के बीच की दूरी, यानी 2L भी दिया है 4 सेंटीमीटर और R भी दिया है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहाँ से ये आपका 2L है तो L बराबर भी कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। जब इनको मीटर में चेंज करना है तो आपको मीटर में ही चेंज कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा मीटर में, तो ये होगा 4 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। इसी तरह से ऊपर वाला भी हो जाएगा।
तो आपका फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r/r² माइनस l² का होल स्क्वायर। लेकिन हमें अब इसमें Q दिया है, L दिया है, R दिया है, लेकिन P नहीं दिया है। तो सबसे पहले P ज्ञात करेंगे। तो P ज्ञात करने के लिए P बराबर होता है 2QL यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P बराबर 2QL यानी आपका यहाँ से 2 गुणा आपका Q दिया है 5 गुणा 10 की घात माइनस के 6, 2L की वैल्यू दी है 4 गुणा 10 की घात माइनस के 2। तो आपका ये माइनस के 2 और माइनस के 6 माइनस के 8 और आपका ये हो गया 2 यानी 20। तो P बराबर जो निकला हमारा, P बराबर जो निकला 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 न्यूटन मीटर इसका निकला। इसके बाद इस फॉर्मूले में लगाना है। तो E बराबर मैंने आपको बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 9 गुणा 10 की घात 9। इसके बाद 2 दिया है, 2 का 2। P का मान जो आया है 2 गुणा 10 की घात माइनस 17। R की वैल्यू जो दी है 4 गुणा 10 की घात माइनस के 2, 4 गुणा 10 की घात माइनस के 2 अपॉन इसके बाद दिया है r² माइनस l² यानी 4 का वर्ग। तो 4 गुणा 10 की घात माइनस के 2 का वर्ग माइनस दिया है l का वर्ग यानी 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2 का वर्ग का होल वर्ग। तो यहाँ से जो आपकी कैलकुलेशन होगी, तो यहाँ से पहले कैलकुलेशन देखें आपकी माइनस के 2 और माइनस के 7 माइनस के 9, ये वाली घातों से ये वाली घात खत्म। तो यानी आपका यहाँ से होगा 4, आपका 4 16 यानी 36 9 गुणा आपका ये 4 और 16 अपॉन ये हुआ आपका माइनस के 4 इस पर घात हुई, माइनस के 4 इस पर भी। तो आपका ये हुआ 16 गुणा 10 की माइनस के 16 माइनस 4 गुणा 10 की घात माइनस के 4 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये भी हुआ आपका 12 यानी ये E बराबर जो चल रहा है 9 गुणा 10 की घात 16 बटे 9 गुणा 16 बटे आपका यहाँ से 12 गुणा 10 की घात माइनस के 4 का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है यहाँ से जो बना 9 गुणा 16 बटे इसका वर्ग करेंगे तो 144 गुणा 12 का वर्ग 144 गुणा 10 की घात माइनस के 8। ये 16 नंबर 144 तो 16 नंबर 144। तो E बराबर में जो आई जो माइनस की घात है तो वो ऊपर पहुंची यानी आपकी 10 की घात 8 न्यूटन प्रति कूलम। इसका जो आंसर है वो ये निकला। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो समस्या हो किसी को इसमें तो एक बार पूछ सकता है। तो मैं दोबारा से समझा दे रहा हूँ। Q बराबर दिया 5 माइक्रो कूलम। तो कूलम की वैल्यू कूलम हटाते तो 10 की घात माइनस के 6 लगा देते हैं। इसके बाद में 2L दिया है हमें, दोनों के मध्य की दूरी दी है यानी 2L 4 सेंटीमीटर। R दिया है यानी मध्य बिंदु के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी 4 गुणा 10 की घात माइनस के 2 हो जाएगी। फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r² माइनस l² का होल स्क्वायर। P बराबर में फॉर्मूला दिया जाता है मैंने कराया है आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें P बराबर दिया है 2QL। यहाँ से Q की वैल्यू लगा दी 5 गुणा 10 की घात माइनस के 6 गुणा 2L की वैल्यू लगा दी है मैंने 4 गुणा 10 की घात माइनस के 2। तो माइनस के 2 और माइनस के 6 माइनस के 8 आपका 5 चौका 20 यहाँ हुआ। तो आपका ये 0 है तो इससे हट जाएगा तो 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 हुआ। E बराबर हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया है, हमारा ये वाला आंसर हो गया। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो हमारे इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर उसको कमेंट में डाउट को पूछ सकता है। हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन तुरंत करेंगे। देखते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ।
जो कि मैंने कराया है आपका बालीगुम आगुड़, उसका एक न्यूमेरिकल है। उसमें देखना एक न्यूमेरिकल आपका लास्ट न्यूमेरिकल है इसका। इसमें दिया है HCl के अणु का न्यूमेरिकल है। HCl के अणु का द्विध्रुव आगुड़ 3 × 3.4 × 10⁻³ कूलम मीटर है। इस पर समरूप क्षेत्र सामर्थ्य 2.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम है। न्यूटन प्रति कूलम द्वारा लगाए गए अधिकतम बल आघूर्ण की गणना के लिए अधिकतम बल आघूर्ण की गणना के लिए यह है आपका न्यूमेरिकल्स, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻³ कूलम मीटर है। इस पर समरूप क्षेत्र सामर्थ्य 2.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम द्वारा लगाए गए अधिकतम बल आघूर्ण की गणना के लिए। यानी आपको क्या क्या दिया है गिवन में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका गिवन में हमें दिया सामर्थ्य यानी E बराबर दिया है हमें 2.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। द्विध्रुव आघूर्ण यानी P बराबर दिया है 3.4 × 10⁻³ कूलम मीटर। सूत्र होता है आपका बालीगुम टाउ बराबर PE sin थीटा। लेकिन आपका ये पूछा है अधिकतम, यानी तो हम थीटा बराबर यहाँ से 90 लगा देंगे, जो कि sin 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ से जो बनेगा टाउ मैक्स अधिकतम के लिए टाउ मैक्स बराबर PE यानी EP कुछ भी लगा सकते हो आप। यानी T का मान दिया है हमें 3.4 × 10⁻³ गुणा 2.5 × 10⁵ घातें सॉल्व करनी है तो प्लस की 5 है, माइनस की 30 है, तो आपकी माइनस की 25 बचा। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 25 चौका 100, 10 बचा 25, 25 75 और आपका 10 85। कितने अंक? 1 अंक 2 अंक, यानी 2 अंक बाद पॉइंट है आपका ये हुआ। तो यानी टाउ बराबर आपका ये निकला आपका, इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर। इसका मात्रक हुआ। किसी भी साथी को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये थे हमारे आज के कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। मैं अगले वीडियो में आपको वैद्युत विभव के बारे में समझाऊंगा और उसी के जैसे ही आपकी फॉर्मूला करता उसके बाद डेफिनेशन या कोई फॉर्मूला कराऊंगा, उसके साथ ही तुरंत डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अगर आप पहली बार स्मार्ट क्लासेस के चैनल से जुड़ रहे हैं तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलते हैं इतने यहीं तक आपकी वीडियो को विराम देते हुए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।